किया अपने हाथों को उठाएं हर एक जन मुझे है अपने हाथों को हिलाएं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में। बोलो परमेश्वर, जो मैंने घोषणा ही है, मेरा विश्वास है आपने मुझे छू लिया है। वो पाप आज से मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, वो मुझसे सदा के लिए अलग हो चुका है। मैं नया हो चुका हूं, मैं नई हो चुकी हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। जोर से तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें और आइए सब जन अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं, गवाहियों को सुने ध्यान से आत्मा में रहते हुए कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम लोगों के जीवन में किए है। टेस्टिमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कि कैसे परमेश्वर आज भी वो एक सा रहने वाला परमेश्वर वो आज भी लोगों को चंगा करता है, बीमारियों से आजाद करता है। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम ध्यान से सुनेंगे। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा ब्रदर जी, मेरा नाम संदीप कौर है और मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। ओके, आप अपनी टेस्टिमनी खुल के बताएं कि 15 साल की उम्र में आपके ऊपर जादू टोना हुआ था, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी या उसके बाद की लाइफ कैसी थी? आप एक्सप्लेन करिए अपनी गवाही। ब्रदर जी, मैं बहुत पढ़ने में होशियार थी। जब मैंने 10th क्लास में अपनी स्कूल में टॉप किया था लुधियाना में, तो उसके बाद मेरी डायरेक्ट एडमिशन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो गई थी, जहाँ पे मैंने नॉन मेडिकल में 2nd रैंक अचीव की थी। और उसके बाद मुझे पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या होने लग गया और मुझे होश नहीं रहता था, स्पिरिट्स दिखाई देती थी। और तब मुझे रियलाइज, मैंने अपने मम्मा को बताया कि मम्मा मुझे कुछ हो रहा है, मुझे काले साए दिखाई देते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। ओके, उसके बाद आपके घर में ब्लड के छींटे आपको दिखाई देना शुरू हुए। हाँ जी। और इसके बाद आपको पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए थे। हाँ जी, उसके बाद मुझे मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था, जिसमें मैं साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेने लगी थी। और धीरे धीरे वो मिर्गी की बीमारी से शुरू होते होते पागलपन की उस हद तक पहुंच गया कि मुझे अमृतसर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। कितने साल आपको ये मिर्गी के दौरे पड़े? ब्रदर जी, मैं 13 साल की थी तब मुझे मिर्गी हुई थी, पर वो ठीक हो गई थी। पर जब मैं 10th के बाद ज्यादा बीमार होगी, वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में बदल गई। उसके बाद पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। हाँ जी। और आपकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ जाती थी कई मिनट के लिए। हाँ जी। आपकी फैमिली, परिवार कौन था आपको संभालने के लिए उस वक्त फिर? मेरे बड़े दीदी मुझे संभालते थे। मम्मा जॉब करते थे, पर मेरी बड़े दीदी मुझे मतलब नहलाते थे, ब्रश करवाते थे, मुझे कपड़े पहनाते थे, मतलब वॉशरूम सब कुछ वही करवाते थे। आपको उस समय अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था? मेरा मतलब माइंड कंट्रोल में नहीं रहता था, अग्रेसिव नेचर हो जाता था, जो कि पागलपन में कन्वर्ट हो जाता था। तो उसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं कि जब ये अटैक होते थे घर का माहौल कैसा बन जाता था, आपकी हरकतें कैसी बन गई थी उस समय? मतलब मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि मैं अपने मम्मा पर हाथ उठाती थी, अपनी सिस्टर को मारती थी, गालियां निकालती थी, अब्यूजिव वर्ड यूज करती थी। और पड़ोसियों के घर में ईंटें तक मार देती थी। तो आस पड़ोस वाले क्या बोलते थे फिर? वो मुझे पागल कहते थे। तो इसका इलाज भी करवाया आपने? हाँ जी, इसका इलाज मैंने माइंड प्लस हॉस्पिटल, मोंगा हॉस्पिटल, अरोड़ा हॉस्पिटल, डीएमसी, अपोलो, सभी जगह इलाज करवाया। तो इस हालत में कई बार आप घर छोड़ के भाग जाते थे? हाँ जी। कहाँ मतलब कितनी बार ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? सबसे पहले जब मैं 15 साल की थी, मैं फिरोजपुर भाग गई थी स्पिरिट्स के इन्फ्लुएंस में। और जब 2019 आया, मैं हिमाचल, फिरोजपुर, चंडीगढ़ सब जगह भाग जाती थी और 3 मंथ रेगुलर यही चीजें मेरे साथ होती रहती थी। और आपकी हालत भिखारियों की जैसी हो गई थी? हाँ जी, मैंने अपना बाल कटवा ले थे, मैंने बॉय कट रख लिया था और सिर्फ नाइट सूट में नंगे पांव घूमती थी। पुलिस वाले जब मेरे मदर मतलब लोकल पुलिस स्टेशन में मेरी रिपोर्ट लिखवा देते थे, तो पुलिस वाले मुझे पकड़कर घर पहुंचाते थे। पर वो इस सिचुएशन इतनी ज्यादा मतलब खराब हो चुकी थी कि मेरे फादर मुझे बांध कर रखते थे
कि ये घर से बाहर ना निकले, और मेरी हालत 2.5 साल के बच्चे जितनी हो गई थी। पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे, एक ही कमरे में आपको लॉक लगा कर रखा जाता था। हाँ जी। रिश्तेदार आते होंगे घर में, वो क्या बोलते थे? ब्रदर जी, हमारे सभी रिश्तेदारों ने मेरी वजह से मेरी मम्मी का साथ छोड़ दिया था। वो कहते थे कि आपकी बेटी पागल है। तो पागल खाने छोड़ने के लिए भी बोलते थे वो? हाँ जी। जब 2019 आया तब चंडीगढ़ के मेयर ने मुझे कहा कि इसको पागल खाने छोड़ दो, नहीं तो ये लुधियाने में दिखनी नहीं चाहिए। और उस समय पूरी फैमिली रो रही थी आपकी ऐसी हालत? हाँ जी। मेरी जब पुलिस वाले मुझे पकड़कर पागल खाने लेके जाने लगे थे तो मेरी सिस्टर प्रेयर करने लगी कि इसको पागल खाने मत छोड़ के जाना, कि नहीं तो मैं भी वहीं पे जाऊंगी, मेरी मम्मा भी वहीं पे रहेंगे, कि इसको मत लेके जाओ। आपको ये याद है कि आपको कितने हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के लिए लेकर गए फैमिली? हाँ जी। मतलब अमृतसर मेंटल हॉस्पिटल में कम से कम 8 to 10 साइकियाट्रिस्ट मेरे पास आते थे और वो पूछते थे कि तुम्हें, मतलब तकरीबन मैंने 10 to 12 लाख अपने इलाज पे खर्च कर दिया, और मैंने 20 डॉक्टरों तक सभी के पास साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट लिए कि मैं ठीक हो जाऊं। जितने ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके पास लेकर गए, हाँ साइकियाट्रिस्ट जी। के पास लेकर गए, और लाइफ से तंग आकर आपने 8 से 10 बार अपने आप को खत्म करने की भी बहुत बार कोशिश करी है। हाँ जी। मैंने 8 से 10 बार सुसाइड करने की कोशिश की। कभी मैंने कुएं में छलांग लगाकर, कभी छत पे छलांग लगाकर, कभी स्लीपिंग टैबलेट्स लेकर, कभी चुन्नी से अपने आप को बांध कर मारने की कोशिश की। और जब लास्ट मैंने 2019 में सुसाइड की, मेरी मम्मी ने मुझे फूड में कहा कि हम सभी मर जाते, ये ठीक नहीं हो रही है, कि इसको अब सुसाइड ही आखिरी रास्ता है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे कि इसको लाइलाज बीमारी है, ये मेडिकल टर्म, इसका कोई इलाज नहीं, या तो इसको जहर खिला के मार दो, नहीं तो इसको मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ आओ। क्योंकि आप यंग हो चुके थे, लेकिन आपकी हरकतें 2.5 साल 3 साल के बच्चे के समान थी। हाँ जी। ओके, जब ये लाइफ आपकी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पागल खाने में आपको एडमिट भी कई बार करवाना पड़ा, हॉस्पिटल में भी, आपके मदर हॉस्पिटल में जॉब करते थे? हाँ जी। मेरे मदर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हेल्पर हैं। तो आपको फिर पहले से इस चर्च के बारे में मालूम था या पता चला कहीं से? ब्रदर जी, मुझे 2015 में इस मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा, तब एक विश्वासी ने मुझे यहाँ का बताया, और मैंने 10 जुलाई 2016 में पापा से बैप्टिज्म लिया, और फिर मैंने इस मिनिस्ट्री के साथ रेगुलर जुड़ना शुरू किया। और जैसे जैसे पापा मम्मा डेक्लेरेशन करते थे, प्रेयर्स करते थे, मैं उसको रिसीव करती थी। ओके, उसके बाद जब आपने चर्च में लगातार आना शुरू किया तो परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी? हाँ जी। 7 अक्टूबर 2020 में पापा ने मुझ पर ले हैंड किया था, और उसको हम एक बार देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर। मुझको खुदावंद मेरे, खुदा मुझको खुदावंद मेरे। ओके, क्या हुआ था उस ले हैंड के दौरान? क्या बातचीत हो रही थी परमेश्वर के दास से आपकी? उसमें पापा ने कम से कम मेरे ब्रेन को पूरी तरह पकड़ के ले हैंड किया और हिलाया, तब मेरी अंदर से लश्कर निकल के बाहर निकले, और जब मैं घर पहुंची, हजारों की गिनती में स्वर्गदूत मुझे मेरे रूम में दिखाई दिए, खुद प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखाई दिए। उसके बाद की लाइफ कैसी फिर? उसके बाद नेक्स्ट डे से हर डर, लाइफ नॉर्मल हो गई थी। कोई पागलपन का अटैक नहीं हो उसके बाद? नहीं, उसके बाद कुछ भी चीजें ऐसी नहीं हुई, सारी चीजें स्मूथली और बहुत एफिशिएंटली होने लगी। तो अभी फैमिली क्या बोलते हैं फिर? अभी मेरे मोहल्ले में सभी मुझे बहुत विजडम वाली लड़की बोलते हैं, कहते हैं घर के काम करती है, अपने मम्मी पापा को संभालती, इसने अपने पैसों से, और इसकी सिस्टर ने अपने पैसों से अपना घर बना लिया। आप एक स्कूल में आप वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके थे पहले? हाँ जी। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हाई स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी, और वोटर कमीशन में BLO ऑफिसर थी, और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट में क्लर्क और हेड टीचर थी। और इतनी, आप इमेजिन करें कि इतना ज्यादा जो इंसान पढ़ा लिखा है, आप उसकी गवाही को सुन रहे, कोई अनपढ़ गवाही नहीं दे रहा।
जो पढ़ा लिखा, जिसको हर एक चीज की समझ है, सही गलत की पहचान है, वो अटैक के नीचे आया, पागल हो चुका था। लेकिन अभी आप कितने समय से बिल्कुल ठीक है? अभी 6 साल से मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और जब मैं आप प्रेयर्स रिसीव करती हूँ मुझे खुद प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं। और तारीफ करें यीशु मसीह के नाम को। तूने बचाया ऊंची आवाज पे, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे बदल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम सुमित्रा कुमारी है और ये बिहार गया चर्च ब्रांच के साथ आज ये हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। ये गया चर्च ब्रांच से अपनी गवाही को आज इन्होंने भेजा है। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये बहन अपनी गवाही में हमें क्या बता रही है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमित्रा कुमारी है। मेरे 2022 में शादी हुआ, उसको बाद एक बेटी हुई, उसको बाद मैंने सोचा एक बेटा हो। उसको बाद हम पर शैतानी आत्मा अटैक किया। उसको बाद शैतानी आत्मा अटैक किया, हम मरने की कोशिश किए। फिर डॉक्टर को इलाज करवाने गए। उसको बाद डॉक्टर बोला आप कमज़ोर हो गई हैं, आपको अब बच्चेदानी में कमी है। फिर उसको बाद परमेश्वर में जुटे हुए थे दीदी एक, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ प्रभु के शरण में। हम चर्च में आए, हम गवाही सुने तो हमें विश्वास हुआ। उसको बाद हमने रिसीव किया। फिर उसको बाद 9 महीने हमें संभाल कर रखे हमें लड़का हुआ। खुश हुए। इस गवाही के धन्यवाद देती हूँ कि जय मसीह की। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को ध्यान से सुना। ये बहन अपनी गवाही में बता रही है कि 2022 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज होने के 1 साल बाद परमेश्वर ने इनको बेटी के साथ आशीषित किया। लेकिन ये बहन की ये हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इनको बेटे के साथ आशीषित करे। आप जानते हैं कलीसिया कि बेटे और बेटियों में कोई भी फर्क नहीं होता है। ये परमेश्वर की ओर से मिरास में परमेश्वर आपको आशीषित करता है, आपको ब्लेस करता है। तो ये बहन की ये हार्ट डिजायर थी, इनकी इच्छा थी कि परमेश्वर इनको एक बेटे के साथ आशीषित करे। और उसके बाद ये बता रहे कि जब ये प्लान कर रहे थे बेबी का, तो इनके जीवन में अजीब अजीब तरह की शैतानी घटनाएं होने लगी। सपने में मुर्दे, सांप, ऐसे ऐसी अजीब अजीब घटनाएं इनके साथ होती थी। सपने में इनको दिखाई देते थे। ये बहन कह रहे थे कि बहुत ज्यादा ये मेंटली डिस्टर्ब थे। उसके बाद ये बहन अपनी गवाही में बता रही क्योंकि इनको किसी ने गया चर्च ब्रांच के बारे में, जीवित चर्च ब्रांच के बारे में बताया। और ये बहन बता रही कि लगातार ये चर्च के साथ, एएनएम ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़ गए। उसके बाद ये बहन अपनी गवाही में आगे बता रही कि 16 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास हमारे आपे पिताजी ने प्रार्थना की। विश्वास के साथ गया चर्च ब्रांच पे बैठ के ये बहन ने उन प्रार्थनाओं को, उन घोषणाओं को अपने लिए रिसीव किया। और ये बहन बता रही कि 3 नवंबर 2025 को परमेश्वर ने इनको एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ आशीषित किया। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आप जानते हैं कलीसिया परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है यहोवा आपके मनोरथों को पूरा करता है, वो आपके डिजायर को पूरा करता है। जब आप सही तरीके से आप मसीह में बने रहते हैं, आप खड़े रहते हैं, जीवित कलीसिया के साथ आप लगातार जुड़े रहते हैं, तो तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर इनको इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया, इनके विश को पूरा किया। अपने हाथ को ऊंचा उठाएं, जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करें सब जन। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता सिंह है और मैं हैदराबाद से आई हूँ। ओके, पिछले 3 साल से आपके घर में कोई ना कोई अटैक होते जा रहे थे, लाइफ खराब हो चुकी थी पूरी तरह से। तो थोड़ा आप बताएं अपनी गवाही में कि क्या क्या आपके परिवार में होता था, आपके साथ क्या होता था, तो खुल के बताएं अपनी गवाही में आप। जय मसीह की कलेसिया, पापा मम्मा को भी जय मसीह की।
मेरी गवाही ये है कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई और मुझे इतना मैं डिस्टर्ब हो गई कि उस डिस्टर्ब की वजह से मैं भूलने के लिए सोशल मीडिया बहुत एक्टिव करने लगी, जैसे मूवी देखना, सीरियल देखना, ये सब में मैं टाइम वेस्ट करने लगी और इतना ज़्यादा इस चीज़ की आदत हो गई कि मैं रात दिन सोती नहीं थी। 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू जगती थी और फ़ोन चलाते रहती थी। इसका इफेक्ट मेरे जॉब पे भी पड़ा, मैं जॉब पे काम भी नहीं कर पाती थी। और आपका जो मेंटली जो लेवल था पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। जी ब्रदर। परिवार का माहौल कैसा बन गया था इस वजह के कारण? और मैं मेरी फैमिली से बात नहीं करती थी, मैं खुद को एक रूम में बंद करके रखती थी और मैं किसी से बात नहीं करती थी और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इस चीज से। और जब ये डिप्रेशन के अटैक्स बढ़ने लगे तो क्या क्या आपकी लाइफ में आपको फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से अंदर से अपने आप को अंडर वैल्यूड देखते थे? मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे घर वाले भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं और मुझे लगता था कि परमेश्वर भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से मेरे मन में आता था कि मैं सुसाइड कर लूं। आप जानते कि बहुत सारे लोग जिनको आस नहीं रहती है, बेआस हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा टूल है कि वो इंसान के अंदर ये बात डालता है कि तेरा कोई नहीं है, ना तेरा परिवार तेरा अपना है, ना तेरे लोग अपने हैं, ना ही परमेश्वर तेरी बात को सुनता है। जब लोग अंदर से आस रहित हो जाते हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं रहती, कोई आस नहीं रहती, तो वो हमेशा गलत रास्ते के ऊपर शैतान उनको लेके जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं आस हूं, मुझ पर विश्वास करो, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य और जीवन हूं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब इन चीजों की हमें समझ मिलती है। तो आपको उस समय पूरी उम्मीद आपकी खत्म हो चुकी थी कि आपके जीने का कोई मकसद नहीं है। जी ब्रदर। परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में एंट्री करी, कैसे आपकी लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया? मैं अंकुर पापा जी की इस अंकुर मिनिस्ट्री से 2023 से जुड़ी थी। मैं पापा जी के वचनों को सुनती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर ने हम प्लानिंग किए कि हम अंकुर मिनिस्ट्री में जाएंगे। हमारा टिकट हो गया, जब आने का यहाँ पे था तो मैं प्रेयर करती थी कि टिकट कैंसिल हो जाए, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आए। जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी 11 अक्टूबर 2025 को, सैटरडे का दिन था और यहाँ पे आई, माउंटेन प्रेयर का वर्शिप चल रहा था। जब मैं वो वर्शिप को सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जो कि 3-4 दिन से कंटिन्यू, ऐसा 3 मंथ हो गया था कि मैं सोई नहीं थी सही से। लेकिन जब 11 अक्टूबर को मैं सटर में आई और सोई, मुझे इतनी अच्छी नींद आई, सुकून की नींद आई और पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे पूरा महसूस हुआ। और जब मैं 12 तारीख को 12 अक्टूबर 2025 संडे मीटिंग में जब यहाँ आई तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर आज जब तेरे दास और दासी वचनों को बोलेंगे वो मेरे लिए होगा और जब वचन बोलेंगे मेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैंने ये चीज परमेश्वर से प्रार्थना किया और जब उस दिन की प्रार्थना मैंने रिसीव की, मैंने जो परमेश्वर से प्रार्थना किया था अंकुर पापा और मम्मा ने सेम वही चीज उस दिन बोली। क्या हुआ फिर उस दिन के बाद? जब मैं यहाँ से प्रार्थना हुई और मैं उस प्रार्थना में बहुत रोई और मैंने परमेश्वर से प्रॉमिस किया, परमेश्वर जो अब मैं आपसे दूर हो गई थी पर यहाँ से जा रही हूँ तो मैं आप में इतनी स्ट्रॉन्ग बढ़ूंगी। और जब मैं यहाँ से हैदराबाद गई, वहाँ जाने के बाद मैं प्रार्थना नहीं करती, मैंने छोड़ दिया था, परमेश्वर से बहुत दूर हो चुकी थी। लेकिन जब वहाँ गई मैंने 6 घंटे 5 घंटे प्रार्थना शुरू किया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, फास्टिंग करना शुरू किया और 2 दिन के बाद अंकुर पापा जी ने सपने में आके मेरा ले हैंड किया और जब ले हैंड हुई उसके बाद मैंने माउंटेन प्रेयर जोड़ना शुरू किया। उस माउंटेन प्रेयर से मेरे जादू टोने बाहर निकले उल्टियों के द्वारा।
उसके बाद अभी कितने महीने से आप बिल्कुल फ्री हैं इन चीजों मेरे से? को 6 महीने हो गया और 6 महीने से मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ऊंची आवाज में सब जन चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुटकारे आई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुटकारे आई पा गया। तू ते फजलां दे नाल अपने फजलां दे नाल, तू ते फजलां दे नाल अपने फजलां दे नाल। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़े छुटकारे के लिए। इसीलिए परमेश्वर के दास आपको अक्सर गाइड करते हैं, बताते हैं कि प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स अटेंड करना कितना जरूरी है। हर रोज शाम को 8 से 9, सवा 9, 1 घंटे की प्रेयर होती है जस्ट उसको अटेंड करना बहुत जरूरी है। जब आप अटेंड करोगे कोई शैतानी होल्ड आपके जीवन के ऊपर नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई बंधन, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम अनुश्री मोंडल है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनुश्री मंडल मानना है। मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 6 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था और उसकी वजह से मेरे घर में हमेशा शैतानी प्रेजेंस महसूस होता था। खुली आंखों में काली परछाई दिखाई देता था, बॉडी पे भारीपन महसूस होता था और घर में जितना बर्तन वगैरह रहता था मैं फीक करके बच्चों को मारती थी। हस्बैंड के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था और उसके वजह से मैं मायके चली जाती थी। धीरे धीरे मेरा इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया था। वॉमिट के द्वारा सब बाहर आ जाता था और उसकी वजह से मेरा बॉडी पूरी तरीके से वीक हो गए थे। 15 किलो तक वेट लॉस हो गए थे। फिर मेरा पीरियड का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया था। बहुत पेन होता था, क्लॉट निकलता था और एक दिन अचानक मेरा सांस लेने के लिए बहुत दिक्कत होना शुरू हुआ था। मैंने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेरा अस्थमा का रोग हो चुका है और मैं जब भी बाहर जाती थी मैं पूरी तरीके से सेंसलेस होकर रास्ते में गिर जाती थी और इसीलिए मेरे मन में हमेशा सुसाइड का थॉट आता था। ऐसा लगता है कि मैं गले में फांस लगाकर मर जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं 6 साल तक हाई डोजेस का मेडिसिन लिया, न्यूमोलाइजर लिया, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था और ऐसे करके मैं 5 डॉक्टर चेंज किया, एक अन्य जगह पर भी गया, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। और उसी टाइम चर्च के एक सिस्टर ने मेरे को एनएम मिनिस्ट्री के ईस्ट मिदनापुर चर्च के बारे में बताया और मिदनापुर चर्च में मैं जुड़ना शुरू किया और एक दिन एपोस्टल जी ने प्यार कर रहे थे अस्थमा के लिए और उसी दिन जैसे मैंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया मुझे हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन से मैं खुद को चेक किया, देखा कि अच्छे से दौड़ भाग कर पा रही थी, कुछ भी सांस लेने के लिए तकलीफ नहीं हो रहा था। उसी दिन से मैं 3 महीने हो चुका है, मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ, हील हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया, इन्हें हील किया। तो जब किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने ब्रांच में जाना स्टार्ट किया, परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और फिर जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे उस सामर्थ्य प्रार्थना को ये पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव करते थे। और फिर 7 दिसंबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस समय से ये पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया है। अब ये दौड़ पा रहे हैं, कोई अस्थमा का रोग नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद के अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे। क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा कि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज विश्वास करें, फेथ करें, जैसी प्रार्थना होगी परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देंगे और वो छुटकारा परमानेंट होगा। और आज आपकी हीलिंग का, आज आपके छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह के नाम में
जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मदन लाल है, मैं प्रतापरे दा रहने वाला हूँ। ओके, आपको कुछ महीने पहले अचानक से ब्लड प्रेशर आपका हाई हुआ था जिसके दौरान आप बेहोश हो गए थे। हाँ जी। ओके, बताएं अपनी गवाही में एक्चुअल पे आपको हुआ क्या था, बाद में हॉस्पिटल गए, उन्होंने क्या बताया? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। परमेश्वर ने मैनू जब आपको हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया जब चेक किया आपको? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ बिल्कुल चंगा किया। उस तो बाद जब डॉक्टर ने चेक किया उन्होंने बताया कि इनकी हार्ट बीट जो है वो केवल 20% रह चुकी है और इनको हार्ट अटैक आया है ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण। डॉक्टर ने जब चेक किया फैमिली वालों को बताया कि इनका जो हार्ट है वो ब्रेन को ऑर्गन्स को जो ब्लड है वो नहीं पहुंचा पा रहा है और हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा और स्टंट डालना पड़ेगा और बचने के चांसेस बहुत कम है। तो सिस्टर आप बताएं थोड़ा सा इस चीज के बारे में, क्या क्या बोला था डॉक्टर्स ने जब चेक किया इनको? जैमसी दी ब्रदर, पापा मम्मी को भी जैमसी की, पूरी कलीसिया को जैमसी दी। डॉक्टर ने उस दिन हमें बताया कि इनकी हालत 100 में से 90% डेड है और 1% इनके बचने के चांसेस है। और 72 घंटे का टाइम दे दिया था। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम बहुत अपसेंट थे, हम लगातार रोए जा रहे थे, लेकिन हम विश्वास में प्रभु के ऊपर था। हम प्रभु से लगातार ये घोषणा ही कर रहे थे कि प्रभु तू तो मुर्दों में से भी जान डाल दे सकता है, लेकिन डॉक्टर ने तो बोला है कि ये 1% चांसेस है। तो प्रभु ने उस वक्त हमारी प्रार्थना को उस समय ये वेंटिलेटर के ऊपर थे हॉस्पिटल में। हाँ जी। एक डेड बॉडी की तरह जस्ट पड़े हुए थे। और हाँ कितने दिन तक इनको होश नहीं था बिल्कुल भी? इनको 24 घंटे बिल्कुल बेहोश थे। 24 घंटे? हाँ जी। ओके, बिल्कुल भी होश नहीं था? नहीं। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी? नहीं। और आप पहले से ही अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हाँ हुए जी। थे? ओके, पहले से विश्वास में थे। क्या हुआ फिर? परमेश्वर ने कैसे मिरेकल किया, कैसे इनको परमेश्वर ने नई जिंदगी दी? ब्रदर, जब पापा ने बोला था कि आप फास्टिंग में जाओ, हम लगातार फास्टिंग में थे, मेरे बच्चे भी फास्टिंग में थे, है ना। तो फिर प्रभु ने ही हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें उत्तर दिया। और 5 मार्च 2026 की मीटिंग को जब अटेंड करे हाँ थे जी। तो आपने प्रार्थना को रिसीव हाँ किया। जी। ओके, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। जो ऑयल आपके हाथों में है उसे निकालो, अपने माथे पे लगाओ, अपने जीवन पे लगाओ। हार्ट कंडीशन हील हो रही है, स्किन कंडीशन हील हो रही है, हार्ट कंडीशन हील हो रही है। और जब आपने 3 मार्च 2026 की जो गुड फ्राइडे की मीटिंग थी उसको अटेंड किया, प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद ब्रदर इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। हम डॉक्टर के पास फिर गए थे, इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। जो डॉक्टर बता रहे थे इनके स्टंट पड़ेगा, इनको किडनी प्रॉब्लम है, इनको ये बीमारी है, वो सभी बीमारियों को प्रभु ने कैंसिल किया और ये अब बिल्कुल ठीक है। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ इनका, कोई स्टंट नहीं डालना पड़ा, अभी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है और बिल्कुल हील हो चुकी है। ओह थैंक यू जीसस। अब तारीफ करें परमेश्वर की। चलिए भैया उस
तारीफ उठ करें। चुकू मंजी कर तुर जा, हो उठ चुकू मंजी कर तुर जा, हो ये सुनासरी कवे, हो उठ चुकू मंजी कर तुर जा, हो ये सुनासरी कहे, तेरे कोल सारे रोगां दी शिफा, तेरे कोल तेरे रोगां दी शिफा, ये सुनासरी कहे, उठ चुकू मंजी कर तुर जा, हो ये सुनासरी कहे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए जो काम खुदावंद ने किए। परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, जो काम इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों नहीं है, चाहे आपकी बीमारियां कितनी बड़ी क्यों नहीं है, आज विश्वास करें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। आज आपने एक नई दिशा को, एक अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब जन। हालेलुया कलीसिया। इसी तरह अगली गवाही को हम सुनते हैं। ये बहन का नाम रूबी है और ये बटाला चर्च इब्रान के साथ हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। आज अपनी गवाही को बताएंगे, तो आइए सुनते हैं अपनी गवाही में ये बहन हमें क्या बता रही है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਬੀ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜੇ। 2020 ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 2023 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 9 ਮੰਥ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। 3-4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। 4 ਘੰਟੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਅਜੇ ਘਰ ਨਾ ਦੱਸ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਮਾਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जन जोर से तारीफ करे कलीसिया। इस गवाही के अपने हाथों को ऊंचा उठा के आपने अगर इनकी गवाही को ध्यान से सुना तो इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि 2020 में ये बहन की शादी हुई थी। उसके बाद इनकी 3 बेटियां थी और ये बहन की ये हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इनकी फैमिली को कंप्लीट करे। इनकी ये हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इनको बेटे के साथ इनको आशीषित करे। उसके बाद ये बता रहे कि ये लगातार चर्च के साथ बने थे, वफादारी के साथ ये परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए थे। परमेश्वर के दास जब भी प्रार्थनाओं को करते, घोषणाओं को करते, ये विश्वास के साथ ये बहन अपने लिए उससे रिसीव करते थे। और उसके बाद ये बहन बता रही अपनी गवाही में कि 8 दिसंबर 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर के दास ने बताया कि अगर आपके हाथों में एनॉइंटिंग ऑयल है तो आप उस ऑयल को अपने पेट के ऊपर लगाओ और परमेश्वर आपकी सालों पुरानी आपकी शर्मिंदगियों को वो दूर करने के लिए जा रहा है। तो ये बहन की ये शर्मिंदगी थी कि 3 बेटियां हो चुकी थी, लेकिन ये चाहते थे कि परमेश्वर को एक बेटा भी दे। उसके बाद कलीसिया ये बता रही कि बाय फेथ उस ऑयल को अपने पेट के ऊपर ये बहन ने अप्लाई किया। उसके बाद ये बहन अपनी गवाही में आगे बता रहे हैं कि 18/9/2025 को परमेश्वर ने इनको एक बेबी बॉय के साथ आशीषित किया, ब्लेस किया। परमेश्वर ने अपने हाथों को ऊंचा उठाए और इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे।
आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लड़के यहोवा की ओर से दिए हुए भाग है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर लड़कियों से बैर करता है, कलीसिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर के दास, हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि लड़के और लड़कियां परमेश्वर के नजर में एक समान है, लेकिन वो आपकी इच्छाओं का भी ध्यान रखता है, वो आपके मनोरथों को पूरा करता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े काम करता है। आज हमारा विश्वास है जितने जन जो यहाँ पे हैं, जो ऑनलाइन जो ब्रांचेस के साथ जुड़े हुए हैं, आज जब प्रार्थना होगी आप अपने लिए उसे रिसीव करेंगे। परमेश्वर आज बड़ा छुटकारा, बड़ी गवाही आपके जीवन में देने के लिए जा रहा है। इस गवाही के लिए अपने हाथ को ऊंचा उठाएं और जोर से तारीफ करें हालेलुया बोलते हुए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए सब जन, इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए जो परमेश्वर के हजूरी में आप देखते जा रहे हैं। तो कलीसिया इसी तरह में एक और गवाही को सुनेंगे। ये बहन का नाम पूजा सानी है और ये बीरभूम ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। तो ये बहन आज लाइव अपनी गवाही को, अपने टेस्टिमनीज को ये शेयर करना चाहती हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। बहन अपनी गवाही में हमें क्या बता रही हैं? सबको जय मसीह की। मैं बीरभूम ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 3 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण मेरे ऊपर शैतानी अटैक होने लगे। मैं रात को सपनों में मुर्दा लोग, पानी, सांप, बिच्छू दिखा देता था। मुझे शैतानी अटैक होने लगे थे। शैतान मेरे हाथों पैरों को पकड़ लेता था और जकड़ लेता था। उसके बाद जब मैं सुबह उठती थी फिर मेरी लाइफ बहुत ज्यादा टेंशन में चली जाती थी। मैं डिप्रेशन में जाती थी। मेरे सिर में आसानी दर्द रहने लगा था। मैं कपड़ों से सिर को बांध के रखती थी, हमेशा सिर को दीवारों में पटकते रहती थी। इन सब के कारण मैं हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी, लोगों से बातें नहीं करती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी, बॉडी में भारीपन रहता था, लाइट को नहीं देख पाती थी, सिर में दर्द रहता था, अपने हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता था। मैं घर का काम नहीं करती थी, मेरी सास घर का काम करती थी, वो मुझे ताना देती थी हर बात बात में। मैं शर्मिंदगी के कारण किसी को नहीं बताया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन खाई, पर उससे मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे एएनएम के बारे में पता चला। मैं ब्रांच में आया, लेकिन प्रार्थना को ग्रहण किया। आज मैं बिल्कुल हील हूँ। हालेलुया हालेलुया। सब कुछ सब जब अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें इस छुटकारे की गवाही के लिए। कलीसिया, आपने बहन की गवाही को ध्यान से सुना कि 3 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू और टोनों का अटैक किया था, जिसके ऊपर ये बता रहे कि जिसके बाद इनके ऊपर शैतानी अटैक्स होते थे। इनको ऐसा लगता था कि शैतानी चीजें इनको खुली आंखों से दिखाई देती थी। इनको हमेशा एक अजीब सा डर इनके ऊपर बना रहता था। इनको ऐसा लगता था कि अपने आप को खत्म कर ले, सुसाइड कर ले। और आप जानते हैं कि शैतान कभी भी किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं आता। डॉक्टर के पास भी गए थे, दवाइयां खाई, कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शैतानी अटैक्स होते हैं, जो जादू और टोने होते हैं, ये किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं आते। और ये बता रहे उसके बाद इनको पता चला बीरभूम चर्च ब्रांच वेस्ट बंगाल में, जो कि अंकुर नरुला मिनिस्ट्री की एक ब्रांच है, जीवित चर्च है। उसके बाद ये बहन बता रही जब इनको पता चला, लगातार ये बीरभूम चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़ गए। लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को, घोषणाओं को अपने लिए विश्वास के साथ ये बहन रिसीव करते गए। उसके बाद ये बहन बता रही कि एक दिन 14 दिसंबर 2025 को परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता ने प्रार्थना की। उस दिन ये बहन बता रही कि मैं बीरभूम चर्च ब्रांच पे बैठी थी, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो इनको ऐसा लगा, इनके बॉडी में एक अजीब सा इनको एक करंट जैसे महसूस हुआ। इनको ऐसा लगा कि इनकी बॉडी में से कोई चीज इनको निकल के इनके बॉडी से बाहर गई हो, छोड़ के गई हो। कलीसिया, उसके बाद ये बहन बता रही कि उन सभी सारी शैतानी आत्माओं से, अटैक से, जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से परमेश्वर को आजाद किया। आज 2 महीने 22 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया, इनको आजाद किया उस सालों पुराने जादू टोने, दुष्ट आत्माओं के अटैक से। इस बड़ी गवाही के लिए, छुटकारे की गवाही के लिए अपने हाथ को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। कलीसिया, जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। आप जब विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ, वो गवाहियों के साथ आपको खड़ा करता है। अपने हाथ को ऊंचा उठाए, जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, छुटकारे की गवाही के लिए। हालेलुया बोलते हुए इस गवाही के लिए तारीफ करें। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम जोबन है, अजनाले का रहने वाला है। 2019 तो मेरी मैरिज हुई
ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਪ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, बहुत ज्यादा जानवर दिखते थे। और आपको सपनों में दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और आपको ऐसे लगता था कि जैसे कोई आपका गला दबा रहा है। हाँ जी। और जब आप सोते थे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपके साथ साथ सो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और आप इसी वजह से डरे रहते थे। हाँ जी। क्या माहौल था उस समय आपका, क्या घर में कैसे रहते थे आप? फिर सोचते रहना, सारी सारी रात सोचते रहना। और मैं मेरी वाइफ कभी और आप डरे रहते थे। हाँ जी। और आपको नींद नहीं आती थी। जैसे ब्रदर। और इसी वजह से आपका काम में भी मन नहीं लगता था। हाँ जी। और परेशान होकर आपने मरने की भी कोशिश की। हाँ जी, मरने की कोशिश की और यार भी खा लिया था एक बार। और पापा जी का सरमन आ रहा था गला जीवन किया शुभ संदेश पे ऊपर, और उसको देखा तो मॉमटिंग आई और उस समय मेरे को और आपके पड़ोसियों के द्वारा आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। हाँ जी। और उसके बाद आपने गल्ला जीवन दिया प्रोग्राम के साथ आप जुड़े। हाँ जी, हाँ जी। और लगातार परमेश्वर की हजूरी को आपने फॉलो करना स्टार्ट किया। जैसे ब्रदर। और जब इन्होंने लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ ये जुड़े हुए थे, लगातार इन्होंने परमेश्वर के दास को फॉलो करना स्टार्ट किया, प्रार्थनाओं को रिसीव करना स्टार्ट किया। फिर 9 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। और जब आपके ऊपर वो लेहन प्रार्थना हुई, कैसा फील हुआ आपको? फिर मैनू बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई। उस दिन तो मैं आजाद हाँ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। और जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो अभी आप पूरी तरह से आजाद हैं। हाँ जी। अभी कोई दुष्ट आत्मा के अटैक, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होंगे। उस दिन तो मैं आजाद हाँ। 4 महीने 18 दिन तो मैं आजाद हाँ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि शैतान नाश करने, घात करने आए, लेकिन यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए इस धरती के ऊपर आए। हालेलुया। तो आज जितने भी दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, आज आप विश्वास करें, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। तो ब्रदर, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज भी दुष्ट आत्मा के प्रभाव के नीचे हैं? मेरी तरह ही वो खामरा चर्च नाल जुड़न और भी चंगियाई पान, यही मैसेज है मेरा, आजादी पान। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ो और परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। आज जितने भी बीमार हैं, जितने भी दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, आजाद करेंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। बस बदला पाक रूह दे बदला, बस बदला पाक रूह दे बदला। रूह दी बारिश ऐसी कर दे, गैर जुबाना दे नल पर दे। रूह दी बारिश ऐसी कर दे। अपने हाथों को उठाएं सब जन, स्वर किया, सब भाई सब बहनें, और एक आवाज के साथ कहें सब जन, रूह